नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने डिजिटल परिवार यूजीसी नेट गुरुकुल चैनल पर। स्टूडेंट्स, यदि आप जून साइकिल वाला अटेम्प्ट देने वाले हैं और आप एक बिगनर्स हैं और पहली बार आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं या सेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं या किसी भी स्टेट का आप एलिजिबिलिटी टेस्ट देने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट जो 6 मंथ की आपकी प्लानिंग रहेगी वो आज के वीडियो के बेसिस पे रहेगी। और यदि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ करना चाहते हैं, नेट करना चाहते हैं, या आप जो भी आपके टारगेट हैं वो आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार फटाफट वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो रेगुलर अपडेट है वो आप लोगों को मिलती रहें। लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से। तो चलिए आज की वीडियो की अपन शुरुआत करें। आज के वीडियो में अपन जो चर्चा करने वाले हैं वो ये है, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है या जिन्होंने अभी अभी तैयारी स्टार्ट की है नेट को लेकर। ऐसे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल आता है कि सर हमारा क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट हो सकता है या हम जीरो से शुरुआत कैसे करें। तो इसके लिए देखो दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो आपके लिए थोड़ा सा काफ़ी इजी हो जाता है, वो है जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन, जहां पर आप लोगों के लिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के कोर्स अवेलेबल हैं और दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। जहां पर आप लोगों के लिए फ्री टेस्ट है, फ्री पीडीएफ है, फुल लेंथ की मॉक टेस्ट अवेलेबल है और आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खासी टीम है जो आप लोगों को आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। तो ये तो है आपके पास बिल्कुल सीधा फंडा और सीधा तरीका। अब कुछ ऐसी बातें जो अपन चर्चा करें कि जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको यूजीसी नेट क्लियर करना है, जेआरएफ आपको क्लियर करना है, वो सिस्टम कैसे रहेगा। यानी कि जेआरएफ करना है और देखो स्टूडेंट, ज्यादातर आप लोगों के साथ ही होता है कि आपके पास जो तीसरा ऑप्शन होता है पीएचडी वाला, ठीक है, तो वो पीएचडी वाला ऑप्शन लगभग क्लियर हो जाता है, नेट और जेआरएफ क्लियर नहीं होते हैं। तो आपका टारगेट है फर्स्ट अटेम्प्ट में आप नेट करना चाहते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप जेआरएफ करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ स्ट्रेटेजी है, कुछ प्लानिंग है, उसको लेकर अपन चर्चा करेंगे, जिसको आप शुरुआत से ही फोकस करेंगे तो आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर ढंग से कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में अपन बात करेंगे जो अपना पेपर फर्स्ट होता है और पेपर सेकंड होता है, दोनों को लेकर अपन चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं या ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पेपर दिया वो कैसे अपनी रिस्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए अगर अपन बात करें तो सबसे पहले तो अपना टारगेट फिक्स करना है कि मुझे नेक्स्ट 6 मंथ में अपना जून 2026 अपना नेट जेआरएफ लेना है। ठीक है, ये अपने माइंड को डेडलाइन देना है। जो भी सफलताएं होती हैं, बड़े बड़े जो गेम खेले जाते हैं, वो केवल और केवल अपने माइंड कंट्रोल से खेले जा सकते हैं। ठीक है, कि आपने वो कहावत भी सुनी होगी कि जो सफलताएं होती हैं वो या फिर पक्षियों में जो पंख होते हैं वो उनसे नहीं उड़ते हैं, वे हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है, तो इस चीज के लिए आप लोगों को अपने हौसले बुलंद रखने होंगे कि मुझे टारगेट कंप्लीट करना है। ठीक है, सबसे पहले तो अपना माइंडसेट, अपना जो पॉजिटिव माइंड है उसको बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग तैयार करना है कि मुझे 2026 का टारगेट आपको कहीं लिख देना है, डायरी में लिख देना है, सामने दीवार पर लगा देना कि मुझे 2026 में नेट जेआरएफ लेना है। और ऐसे नहीं कि लगा के छोड़ दिया, आपको इसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, प्रॉपर आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। तो इस प्लानिंग को लेकर अपन चर्चा करें तो सबसे पहले अगर मैं चर्चा करूं, एक तो आपके हाथ में आपका सिलेबस होना चाहिए और आपको ये सिलेबस कंप्लीट पता होना चाहिए कि पेपर फर्स्ट की 10 यूनिट में क्या है और पेपर सेकंड की 10 यूनिट में क्या है। ठीक है, जब तक आप लोगों को ये नहीं पता होगा आपका एग्जाम जो है कभी भी क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। कुछ स्टूडेंट्स का ये रहता है कि सर अभी तो हम जीरो पर हैं। ठीक है, बिल्कुल जीरो पर हैं, तो जीरो पर हैं ऐसा आपको नहीं मानना है। ठीक है, अपन ने हालांकि शुरुआत में लिखा है कि जीरो से अपनी तैयारी कैसे शुरू करें, लेकिन स्टूडेंट्स आप लोगों को मैं बता दूं कि आपने जब यूजी कोर्स में एडमिशन लिया था, पीजी कोर्स में एडमिशन लिया था, तो जो सब्जेक्ट आपके पीजी में रहे उन्हीं एक सब्जेक्ट्स में से आपका जो पीजी यानी मास्टर्स में रहा है, तो उस सब्जेक्ट्स को आपने 3 साल यहाँ पढ़ा है और 2 साल यहाँ पढ़ा है। और सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के पास तो अब तो ज्यादा ऑप्शन रहते हैं बुक्स पढ़ने के। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो पेपर सेकंड होता है वो लगभग आप लोगों का पढ़ा हुआ होता है, एक बार कम से कम एक या दो बार आपने उसको, या बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आप लोग जानते हैं। समस्या कहाँ आती है कि पेपर फर्स्ट के अंदर समस्या आती है। और आप लोगों को मैं बता दूं, एक वो जमाना था जब पेपर सेकंड मेरिट डिसाइड करता था, पेपर सेकंड आपका नेट जेआरएफ डिसाइड करता था। आज पेपर सेकंड प्रत्येक स्टूडेंट बढ़िया पढ़ के आता है, समस्या आती है पेपर फर्स्ट को। ठीक है, देखिए 40% मार्क्स तो सभी ले आते हैं, एलिजिबिलिटी जो है 40% मार्क्स सभी ले आते हैं, लेकिन आजकल 40% मार्क्स नहीं। लास्ट ईयर अगर अपन बात करें, जैसे पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की बात करें, तो जेआरएफ था वो 244 पर था। ठीक है, तो 300 में से 244 जो मार्क्स आए थे वो उनका जेआरएफ क्वालिफाई था।
तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त तैयारी करनी होगी, यानी कि इधर 100 में से 80 क्वेश्चन आप लोगों के तैयार हो जाने चाहिए और इधर 50 में से 40 क्वेश्चन आप लोगों के तैयार होंगे, तभी आप लोग जो है वो अपना जेआरएफ या नेट क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको बहुत ज़बरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत में पहला पड़ाव मैंने आपको बताया, आपके पास आपका सिलेबस होना चाहिए। सेकंड, आप लोगों के पास दोनों सब्जेक्टों के यूनिट वाइज, ध्यान रखना, यूनिट वाइज आप लोगों के पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होने चाहिए और एमसीक्यूज होने चाहिए। ये आप लोगों की हेल्प करेंगे कि लास्ट जो एग्जाम्स हुए थे, 3 या 4 एग्जाम्स कैसे हुए थे, उनका पैटर्न क्या था, क्या क्या बदलाव हुए और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसको लेकर आपको अपनी प्लानिंग करनी है। तो पहला आपका टारगेट, आपके पास आपका सिलेबस तैयार होना चाहिए। दूसरा, यूनिट वाइज आपके पास पीवाईक्यू और एमसीक्यूज आप लोगों के पास तैयार होने चाहिए। तीसरा, आपके पास अपने शॉर्ट नोट तैयार होने चाहिए। ध्यान रखना आप लोगों के, और स्पेशली पेपर सेकंड की तो मैं कहूंगा कि आप लोग अपने सेल्फ नोट्स भी बनाया कीजिए। ठीक है, पेपर सेकंड में आप जितने आप सेल्फ नोट्स बनाएंगे आपको उतना अच्छा बेनिफिट होगा। कुछ ये भी ध्यान रखना है कि जैसे 10 यूनिट्स हैं दोनों में, तो किस यूनिट से फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और किस यूनिट से जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो हैं उनके गहराई के अंदर से जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं, तथ्यात्मक क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग बिल्कुल बेहतर ढंग से तैयार कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से फैक्ट पूछेगा और यहाँ से दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पूछेगा, तभी आप लोग जो है नेट के बिल्कुल करीब पहुंच पाएंगे। ठीक है, आप लोगों को फोकस रहकर अपनी स्टडी करनी होगी। ठीक है, इसके अलावा जैसे अलग अलग जो एप्लीकेशंस होते हैं उसमें आप लोग जो है वो मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट में भी आपको काफी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। जैसे जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर आप लोगों के लिए जो है एवरी संडे को जो है फुल लेंथ के मॉक टेस्ट होते हैं। तो आप टाइम के अकॉर्डिंग और एज ए आप जैसे आपके नेट का जो सीबीटी मोड पर पेपर होता है वैसे कि वैसे आप लोगों के लिए वहां पर अवेलेबल होता है। तो आप लोग उसके लिए बहुत बेहतरीन आप लोगों को अवसर मिलेगा। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड सोर्स हैं आप उनसे पढ़िए। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, जो स्टैंडर्ड सोर्स है उनसे पढ़ना है। तो ये स्टैंडर्ड सोर्स क्या होते हैं, जैसे आप लोगों की जो राइटर्स की बुक होती है, क्योंकि अभी समय है तो जो मेन मेन राइटर्स हैं आपको उनकी बुक्स पढ़नी है। पेपर फर्स्ट के लिए ज्यादा आपको नहीं जाना है। पेपर फर्स्ट में आप जैसे मान लो कि आपने जेआरएफ अड्डा का कोर्स ले लिया या आपने कोई एक जो है वो बुक पर ले ली। ठीक है, आपने एक बुक ले ली और उस बुक को बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ लिया। तो और ऐसे नहीं कि आप लोग बार बार भटक रहे हैं, क्या तो आप कोई अच्छे से नोट्स पढ़ लो। ठीक है, और या फिर आप कोई बुक्स पढ़ लो। तो कोई भी एक बुक्स को आप लगातार पढ़ लें और बेहतरीन ढंग से तैयार कर लें, तो आपका जो है वो यहाँ पर पेपर फर्स्ट तैयार होने के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। इसके साथ साथ आप जो यूट्यूब चैनल है, ठीक है, यूट्यूब चैनल की भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि पेपर फर्स्ट लगभग जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा और बहुत बेहतरीन ढंग से मिल जाएगा। ठीक है, कुछ यूनिट जैसे मैं बात करूं आरसी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, जो बोध वाले क्वेश्चन आते हैं पैराग्राफ वाले, इन क्वेश्चनों की ये सब प्रैक्टिस पे डिपेंड है। आपकी जो लॉजिकल रीजनिंग है प्रैक्टिस पर डिपेंड है, डीआई है वो प्रैक्टिस पर डिपेंड है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत बेहतर ढंग से आप लोगों को तैयार करने हैं। पेपर सेकंड आपका जो भी हो, ऑथेंटिक किताबें पढ़नी है। अभी शुरुआत में अपने शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं। आपने कोई कोर्स ले रखा है तो उस नोट्स को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तैयार कीजिए और बार बार उनकी रीडिंग कीजिए। साथ में आप लोग क्या करें, एक सबसे अच्छा काम जो है वो जो है लास्ट टाइम के लिए, एग्जाम के लास्ट टाइम के लिए ऐसे शॉर्ट नोट्स तैयार करें जिनको आप लगातार पढ़कर जा सके। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा और ये जहां तक मैं मानता हूँ बहुत बेहतरीन रहेगा। जहां राइटर्स की बुक्स आती हैं, इन बुक्स के लिए आप अपनी एक डायरी मेंटेन कीजिए और उनकी किताबों को एक एक पेज में लिखकर रखिए। ठीक है, शॉर्ट नोट्स आप लोगों को रखने हैं जो रिवीजन में आप लोगों के काम आएंगे। बार में जैसे ही आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है आप उसके पीवाईक्यू सोल्व कीजिए, आप उसके एमसीक्यू सोल्व कीजिए, ये भी आपको काफी अच्छी हेल्प करेंगे। तो लगभग जो है जितने भी टीचर्स होते हैं वो इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। आज के समय स्टूडेंट भी इसी को फॉलो करते हैं, तो आप जितना हो सके उतना इसको फॉलो कीजिए। और अब सबसे बड़ी समस्या एक और ही आती है, देखिए स्टूडेंट्स, आपको हमेशा यूँ लगेगा कि यार मेरा इस बार 5-7 नंबर से नेट रह गया, अगली बार हो जाएगा। तो ये ऐसा बिना तैयारी के पॉसिबल नहीं है। तो जितनी हो सके उतनी बेहतर ढंग से तैयारी कीजिए, प्रॉपर वे में तैयारी कीजिए। 6 मंथ अपने आप को पूरा डेडिकेशन दीजिए कि मुझे नेट क्वालिफाई करना है, तो ही आप इसको कर पाएंगे। ऐसे स्टूडेंट जो प्रीवियस ईयर्स में है या फाइनल ईयर्स में है, वो स्टूडेंट्स अपने सिलेबस को निकाल के रखें और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करते रहें। तो ये आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद होगा। इसके अलावा जो भी आपको जानकारी चाहिए वो आप कमेंट कर सकते हैं।
आपको जो भी सुझाव चाहिए वो हम आप लोगों को वीडियोस के माध्यम से अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड सोर्स रखिएगा, ध्यान रखना। और एक चीज़ और है कि नेट का जो है वो पैटर्न हमेशा थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करते रहिए और काफ़ी बेहतरीन होगा। तो इतनी ही जानकारी आज के वीडियो में। इसके अलावा और कोई जानकारी चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद नई किरण के साथ। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक फॉर 2026 जून नेट के लिए। थैंक यू वेरी मच।